तो आप देख रहे हैं हमारा खास शो मेरा धर्म मेरा ईमान। इस्लाम काफी उदारवादी धर्म है, तो क्या ये केवल एक प्रोपेगेंडा है? क्योंकि इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के प्रमुख यानी कि मौलाना तौकीर रजा ने बरेली के फरीदपुर में एक जनसभा की। अगर अतीक और अशरफ की हत्या का बदला लेना है, आजम खां के ऊपर हुए जुल्मों का बदला लेना है, तो मुसलमानों तुम्हें खुद को बदलना होगा। अगर अपने हालात को दुरुस्त रखना चाहते हो तो तुम्हें अपने तौर तरीके बदलने होंगे, मुसलमानों जैसा बनना होगा। अगर तुम नहीं बदले तो इससे भी बुरा हश्र होगा। यानी कि तौकीर रजा ये कहना चाहते हैं कि जिस भारत में मुसलमान दूसरी सबसे बड़ी आबादी है, पूरी दुनिया के 10% मुसलमान हिंदुस्तान में हैं, तो वो अपनी असली हाल में नहीं रह रहे, वो खतरे में हैं, डर में हैं। इसीलिए अगर मुसलमान भारत में खतरे में हैं और ये सोच फैलाई जा रही है, तो फिर तौकीर रजा को कुरान की असली शिक्षा कौन देगा? और तौकीर रजा जैसे लोग होते हैं जो अपनी कौम को बदनाम करते हैं, मुजरिमों के हिमायती होते हैं, और तो और दूसरे लोगों को अपनी कौम और अपने लोगों पर उंगली उठाने का मौका भी तौकीर रजा जैसे लोग ही देते हैं। क्योंकि करीब 24 घंटे पहले ही देश के केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मुसलमान सहिष्णु होते हैं, लेकिन कितने? उतने जिनको उंगलियों पर गिना जा सकता है। और आइए आज इसी पर करते हैं चर्चा। तौकीर रजा के इस बयान को, किस बात का डर, क्या दिखाने की कोशिश तौकीर रजा कर रहे हैं? हमारे साथ ऋतु सिंह धर्मगुरु हैं, इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है। स्वागत करती हूँ ऋतु जी आपका। हाफिज गुलाम सरवर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, आप इस्लामिक स्कॉलर हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत हाफिज गुलाम सरवर आपका। और जितेंद्र त्यागी भी हमारे साथ मौजूद है, आप पूर्व मुस्लिम हैं। त्यागी जी आपका भी स्वागत करती हूँ। और हाफिज गुलाम सरवर, चर्चा की शुरुआत आप ही के साथ करते हुए 22 करोड़ की आबादी को तौकीर रजा क्या बताने की कोशिश करते हैं? किस बात का डर है? असली मुसलमान बन जाओ। असली मुसलमान कैसा होता है? आतंकवादी जैसा होता है? कट्टरपंथी होता है? क्या होता है असली मुसलमान? खून खराबा करने वाला होता है? सबसे पहले तो ये सवाल तौकीर रजा साहब से भी पूछना चाहिए था, आपके कैमरामैन को वहाँ जाना चाहिए था कि भाई असली मुसलमान होता क्या, ये भी बता दीजिए साथ साथ। क्योंकि तौकीर रजा साहब ने जो कुछ कहा, जो आपने अभी सुनाया है, उसमें दो एंगल दिख रहा है। एक एंगल कि अतीक अशरफ का बदला लेना है, ये डेंजर एंगल है। ये बदला लेना मतलब आप गैंग के हैं क्या, गैंगवार करेंगे क्या? चूंकि अतीक अशरफ के बारे में दुनिया जानती है कि वो एक गैंग था और असामाजिक गैंग था, लेकिन अतीक की हत्या जिस तरह से हुई उससे हम भी असहमत हैं। वो लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, वो एक इशू है, उस पर बात होनी चाहिए और सबको करनी चाहिए कि भाई जुडिशियल कस्टडी में ऐसे कैसे कोई आकर मारकर चला जाएगा, आखिर कानून वगैरह है कि नहीं, ये एक इशू है। और इस पर मेरा शुरू से ये स्टैंड रहा है कि वो गलत हुआ। आपकी कौम का नुकसान हुआ ना गुलाम सरवर, मतलब जी आपकी नुकसान हुआ ना, इन दोनों का मरना, आपकी कौम का नुकसान हुआ। नहीं, नुकसान कैसे होगा? हाँ। मरना, मैं दो बातें आपको कह रहा हूं। हाँ। अतीक अशरफ और उस जैसे जो भी लोग हैं जो समाज जो अपराधी हैं, जो भय का वातावरण बनाते हैं, जो लूटते हैं, पीटते हैं, जिनके ऊपर कई मुकदमे दर्ज हैं, जो हत्या में, रंगदारी में, उगाही में शामिल हैं, इन लोगों का मरना क्या है कौम के लिए? तमाम लोगों को मर जाना चाहिए, वक्त से पहले मर जाना चाहिए, वो सब ठीक है। और तौकीर रजा को तो पहले मेरी बात पूरी होनी, तौकीर रजा बात पूरी होनी चाहिए। जो भड़काते हैं, ऐसी तकरीरें करते हैं, खुले मन से लाखों लोगों को ये कहते हैं कि खड़े हो जाओ, 2 मिनट खड़े हो जाओ, इसका बदला लेना। कंप्लीट कर दे रहा हूं। तो ये एक बात हो गई। और अतीक अशरफ की हत्या जिस तरह से हुई वो लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, वो उसके सपोर्ट का मसला ठीक है। दूसरा एंगल बताइए। दूसरा एंगल जो इन्होंने कहा कि मुसलमानों तुम्हारे पास वक्त है, ये तो एक अच्छी बात है कि वक्त है, सुधर जाओ, तुमको जो इस्लाम सिखाता उस पर आ जाओ। इस्लाम सिखाता क्या है, ये है असल बहस। तौकीर रजा को कौन सा इस्लाम किसने सिखाया? तौकीर रजा को कौन सी डुप्लीकेट कुरान किसने सिखाई, किसने पढ़ाई? कौन सी कुरान पढ़कर आए हैं जो हाफिज गुलाम सरवर ने नहीं पढ़ी? क्योंकि हाफिज गुलाम सरवर तो किसी उसमें नहीं है, कंफ्यूजन में, लेकिन तौकीर रजा जरूर नजर आते। एक बात और एडिशनल कर दूं, तौकीर रजा साहब अपने संबोधन में यह भी कह रहे हैं कि तुम मुसलमानों एक साथ खड़े हो जाओ, हाँ। इकट्ठे हो जाओ। मैं आपके चैनल के माध्यम से तौकीर रजा साहब आपसे कह रहा हूं कि आप वो तमाम मौलाना जो खुद टुकड़े टुकड़े गैंग में बटे हुए हैं, आप एक हो जाइए। ये शब्द कि तुम मुसलमानों एक हो जाओ, इसका विपरीतार्थक शब्द है हिंदुओं एक हो जाओ।
सिखो एक हो जाओ, मतलब वो धार्मिक उन्माद पैदा करता है ये शब्द। आप ये बात मंचों से जाकर किसको संदेश दे रहे हैं? लेकिन भारत तो एक ही है ना, फिर बिल्कुल भारत एक है। आप मानवता की बात तो क्यों नहीं आप करते? अलग अलग इंसानियत की बात धर्मों क्यों नहीं में करते उसको आप? तौकीर रजा जैसे लोग बांटते क्यों हैं? इस्लाम तो मानवता की बात करता है, हाँ। तौकीर रजा साहब से यही तो नहीं, सवाल है। लेकिन वो तो इसकी बात कर ही नहीं रहे, वो तो इसकी बात कर ही नहीं रहे ना। त्यागी जी, जरा आप मुझे समझा दीजिए कि क्या कहना चाहते हैं तौकीर रजा। एक एंगल तो गुलाम सरवर साहब ने समझा दिया, आपको इनको सुनकर क्या समझ में आया कि कौन से असली मुसलमान होने की बात कर रहे हैं तौकीर रजा? क्या बनना चाहिए मुसलमानों को? देखिए, तौकीर रजा साहब ने जो बयान दिया वो मैसेज दिया है कि जो कुरान कहता है, और असली मुसलमान जो लोग यहां पर मुसलमान रहते हैं उनको किस तरह से इस्लाम को जीना चाहिए और किस तरह से इस्लाम के तहत दी हुई शिक्षा को अमल करना चाहिए, ये उसका पाठ पढ़ा रहे हैं। मौलाना साहब बैठे हुए हैं, मैं इनसे एक बात ये कहता हूं, देखिए कुरान की आयत है, आयत नंबर 9 सूरा है 28, सूरा 28। अर्थ इसका ये है, ए ईमान वालो, मुशरिक नापाक है। दूसरी आयत, पढ़ के भी बता दीजिए। आयत नंबर 4, सुनिए मौलाना साहब, पढ़ के भी बता दीजिए। आयत नंबर 4 सूरा 101। अर्थ इसका यह है कि निसंदेह काफिर तुम्हारे खुले दुश्मन हैं। अब इसी सूरे का एक मिनट इसी आयत का सूरा 123, ऐ ईमान वालों, उन काफिरों से लड़ो जो तुम्हारे आसपास हैं, उनके साथ सख्ती बरतो। कौन है काफिर? अब जितेंद्र त्यागी, अब तो आप भी काफिर हो गए ना फिर। मैं पूरी बात कर रहा हूं। अब तो आप भी काफिर हो गए, क्योंकि इसके हिसाब से अर्थ भी बता दूं, है ना, आप भी काफिर हो गए इसके हिसाब से जितेंद्र त्यागी। काफिर का खुला अर्थ ये है, मौलाना साहब इसकी तस्दीक कीजिए, कि अल्लाह, रसूल, कुरान को मानने वाला मुसलमान जो है वो मुसलमान कहलाता है, ईमान पर कहलाता है, ईमान वाला कहलाता है। जो कुरान को ना माने, जो अल्लाह को ना माने, जो रसूल को ना माने, उसको कहा गया है काफिर, और उसको कहा गया है मुशरिक। अब आप सुनिए, आप तो पढ़े लिखे मालूम होते थे। हिसाब से काफिर हुआ, आपके हिसाब से क्रिश्चियन भी काफिर हुआ, आपके हिसाब से यहूदी भी काफिर हुआ। बताया ना उन्होंने काफिर का मतलब, अभी बताया ना उन्होंने मतलब, तो आप ठीक करिए फिर, आप ठीक करिए, आप ठीक करिए, क्योंकि काफिर का मतलब तो वही बताया जाता है जो इस वक्त जितेंद्र त्यागी बताया जा रहे हैं। माने ये तो पढ़े लिखे हैं, ये भाग गए अलग बात है, परेशान है बेचारे, इनकी आत्मा भटक रही है, वो ठीक है। कब तक पढ़े लिखे हैं आप? सही शब्द बता दो। आजकल बच्चे देख रहे हैं टीवी पर, नहीं, ये क्लियर करते चलिए कि अतीक और अशरफ फिर कौन थे? अतीक और अशरफ कौन थे? नहीं, एक सेकंड, अतीक और अशरफ कौन थे? गुलाम सरवर, अतीक और अशरफ कौन थे? काफिर थे कि नहीं थे? काफिर शब्द काफिर थे या नहीं थे? ऐसे बता के चलिए ना, ताकि तौकीर रजा जो कह के गए उसको अच्छे से समझा जा सके। काफिरों की बात वो करते हैं, कुरान को नहीं मानता, जो के रसूल को नहीं मानता, फिर आप तकरीर शुरू कर दिए। अरे तो मैंने सिंपल क्वेश्चन किया, व्हाट इज मीनिंग ऑफ काफिर? मैंने आपसे सवाल कर लिया ना गुलाम सरवर, आप बता दीजिए काफिर का मतलब। नहीं, अरे आप बताइए ना, मैं उन्होंने बता दिया, आपके हिसाब से उनको नहीं पता, उसके हिसाब से त्यागी जी को नहीं पता। अब आप बता दीजिए मुझे गुलाम सरवर, फिर मुझे ऋतु जी को भी चर्चा में नहीं, वो भी मेहमान है, जल्दी बताइए। अरे जितेंद्र त्यागी कौन है आपके लिए, बताइए। काबिल आदमी, पढ़े लिखे, काफिर नहीं है वो आपके लिए, और नहीं तो काफिर नहीं है वो आपके लिए, नहीं पता। अतीक अशरफ कौन है? पहले त्यागी जी बता तो दे काफिर के मायने क्या है। आप बताइए ना, मैंने आपको बता दिया, आपने बता दिया, ठीक है। त्यागी जी अब आप रुक जाइए, त्यागी जी अब आप रुक जाइए, त्यागी जी अब आप रुकिएगा, त्यागी जी अब आप रुकिएगा। अब आप बताइए काफिर का मतलब क्या है हाफिज गुलाम सरवर? पहले इनसे पूछना है। नहीं, मैंने पूछ लिया, अब आप बताइए। जीके का टेस्ट थोड़ा ही हो रहा है, अरे जीके का टेस्ट नहीं हो रहा है, 100 में से नंबर नहीं मिल रहे। मैंने कहा कि आप बताइए, इस्लामिक स्कॉलर कौन है? आप है ना, आप है ना, आप इस्लामिक स्कॉलर है ना। कहे कि हमने गलत कहा, मैं इतना समय इस पर नहीं दे रहा हूँ ना हाफिज गुलाम सरवर। मैंने कहा कि आप बताइए, गलत पढ़ी, आप बताइए जी, आप बताइए, तो आप बताइए इसका मतलब क्या है, आप बताइए। नहीं तो ऋतु जी बताएंगी, फिर ऋतु जी बताएंगी उसका मतलब, बताइए आप पहले, तो ऋतु जी बताएंगी, फिर हम बताएंगे। आप अपने कुरान के हिसाब से बताइए ना,
वो आप बोले पहले कि मुझे नहीं आता है। यहाँ बात सरेंडर की नहीं हो रही, आप काफिर का अर्थ बताइए। अगर आपने नहीं, कुरान फिर में क्या है शब्द काफिर, का इस्तेमाल उन्होंने क्योंकि किया वहां ना। लिखा, कुरान में तो लिखा है पहले कि वो काफिर, बताएंगे ना, वो काबिल बनते नहीं, हैं ना। कुरान में लिखा है उनकी हाफिज साहब, काबिलियत का भी तो हाफिज पता चले साहब, देश को। कुरान में साफ जबर लिखा लगाने है वाले, कि काफिर को झूठ बोलने देखकर, वाले। काफिर को देखकर गोली मार दो। हाँ। तो इसका अर्थ कौन से काफिर, क्या दूसरे वही धर्म तो के लोग पूछ रहा हूं, काफिर कौन सा हैं? काफिर? तो आप बताइए कि मैं तो कुरान में बताऊंगा क्या कि एक्सप्लेन है सरेंडर तो हो रहा है। कि अरे उनके सरेंडर का आप बताइए ना अपना अर्थ। आप ये बताइए कि काफिर का अर्थ क्या दूसरे धर्म, मैं गलत हूँ, काबिल नहीं हूँ, मैं भटका आपके हुआ हिसाब हूं। से तौकीर रजा साहब क्या है? आप बताइए। जो भड़का रहे हैं, जो हिंदू मुस्लिम दंगों को हवा दे रहे हैं, वो चाह रहे अपने राजनीतिक फायदे के लिए एक सस्ती लोकप्रियता। ये पूरे बयान, ये पूरा जो प्रकरण है पूर्णिमा जी, इसमें सिर्फ एक चीज नजर आ रही है, देखिए पॉलिटिकल पर्सन है और उनको सस्ती लोकप्रियता चाहिए सिर्फ। और मैं अपने पद की समझना चाह रही हूँ कि सभी धर्म को कौन से आईने से, नहीं एक मिनट त्यागी जी, अब आप भी रुकिएगा, एक सेकंड अब आप रुकिएगा। मैं सिर्फ ये समझना चाहती हूँ, आप भी बताइएगा हाफिज गुलाम सरवर, त्यागी जी आप भी मुझे समझा के चलिए कि तौकीर रजा कौन सा मुसलमान बनने की बात करते हैं। मुझे तो ये लगता है कि सभी मुसलमान मदरसे से जब पढ़कर निकलते हैं तो वो एक ही कुरान पढ़ते हैं, एक ही धर्म की शिक्षा उनको दी जाती है। तो तौकीर रजा कौन से इंग्लैंड चले गए थे क्या कोई अलग कुरान पढ़ने के लिए, या उनके पास कोई और डुप्लीकेट कॉपी थी? आपने बोला कि अरे गुलाम सरवर बताइए ना, इस पर हो जाओ, इस पर बहस मुबाहिस मत कीजिए, आप बताइए ना जल्दी। अगर आप नहीं बताना चाहते मैं आगे बढ़ूंगी, फिर आप नहीं बताना चाहते मैं आगे बढ़ूंगी, मैं चाहूंगी फिर मैं आगे बढ़ूंगी इस पर, इसको जल्दी से क्लियर करिए। आप कुरान के अनुसार अर्थ बताइए ना, आप कुरान के अनुसार अर्थ बताइए। लौट के मतलब क्या कर ले, लौट के क्या कर ले, लौट के वापस मुस्लिम बन जाए, लौट के वापस मुस्लिम बन जाए। हाफिज साहब आप मुद्दे से भटक गए हाफिज साहब। भटके नहीं है, यहाँ तौकीर रजा की बात हो रही है, जो जिनकी शब्दावली, जिन्होंने कहा कि मुसलमान बनो, तो यहाँ पर समर्थन नहीं करता। नहीं आपने लोगों को बताने दीजिए ना, आपने समर्थन बताने दीजिए। जितेंद्र त्यागी आप अभी भी भटके हुए हैं क्या? जितेंद्र त्यागी आप अभी भी भटके हुए हैं क्या? आप अभी भी भटके हुए हैं जितेंद्र त्यागी, आप अभी भी भटके हुए हैं, अभी भी भटके हुए हैं आप। पूछने दीजिए सर, गुलाम सरवर एक सेकंड। जितेंद्र त्यागी सवाल सुनिए, जितेंद्र त्यागी सवाल सुनिए और आरोप सुनिए, आरोप सुनिए। गुलाम सरवर कह रहे हैं कि आप अभी भी भटके हुए हैं, मैं पूछ रही हूँ कि क्या आप अभी भी भटके हुए हैं? त्यागी जी क्या कह रही हैं? मैंने कहा कि गुलाम सरवर कह रहे हैं कि आप अभी भी भटके हुए हैं, आप अभी भी भटके हैं क्या? गुलाम सरवर साहब ये कह रहे हैं कि हम अगर भटके हुए हैं तो हम कह रहे हैं कि हम आपके अल्लाह को नहीं मानते, हम आपकी कुरान को अल्लाह की किताब नहीं मानते। आपको किस बात का डर है? फिर आप ये बताइए ना मुझे, गुलाम सरवर आपको किस बात का डर है? अच्छा मुझे नहीं डर अगर नहीं है तो तौकीर रजा क्या स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं? अगर आप जो लिखते हैं आप वही लिख रहे हैं ना, आप इस्लामिक स्कॉलर हैं, तो इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर बताइए ना। आप उसी एक बहस में घूम घूम के तब से आपने उस पर समय जाया कर दिया कि वो गलत बता रहे हैं कि उसकी परिभाषा क्या है काफिर की। देखिए ये यहाँ पर इस तरह के बयानातों की कमी नहीं है। गुरु को फांसी हो जाए बदला लेंगे, अगर के साहब मारा जाता है तो कहते हैं बदला लेंगे, उसको फांसी होती है तो कैसे बदला लेंगे। देश के बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए मुस्लिम हो गए, उपराष्ट्रपति हो गए, देश के बड़े बड़े अलग अलग पदों पर बैठे हुए मुस्लिम रह गए, किस बात का डर है? मैं तो बड़े बड़े नाम गिना दूं ना, तो फिर किस बात का, किस डर का जिक्र कर रहे हैं तौकीर रजा? फिर तौकीर रजा किस बात का जिक्र कर रहे हैं मुझे ये बताइए ना। हामिद अंसारी कह देते हैं कि विभाजन के लिए भारत जिम्मेदार, क्यों कह दिया उन्होंने भारत के लिए जिम्मेदार? तो फिर मैं इस बयान को क्यों ना सही मानूं, फिर मैं इस बयान को क्यों ना सही मानूं जब ये कहा जाता है कि सहिष्णु मुस्लिमों को आप उंगली पर गिन सकते हैं, वो भी सिर्फ इसलिए ताकि वो उपराष्ट्रपति, राज्यपाल या फिर कुलपति बन सके। फिर तो ये सही बात हुई ना। उन्होंने कहा सहिष्णु मुस्लिम को, और वो भी इसीलिए ताकि वो इन पदों पर रह सके। करने वाले मुस्लिम को उंगली पर गिन लीजिए, 4-5 नाम आएंगे भारत में जो धर्म करते हैं। अगर आप भटके हुए, अगर आप भटके हुए मुस्लिमों को गिनने बैठेंगे ना, अगर आप भटके हुए मुस्लिमों को गिनने बैठेंगे ना,
तो आपकी जिंदगी कम पड़ जाएगी आधे से सर, ज्यादा मुस्लिम क्योंकि इसके भटके हुए। लिंक्स बहुत दूर दूर तक निकलेंगे, क्योंकि ये 5-10 सभी भटके हुए चेहरे, मुस्लिम 5-10 नाम हैं, हैं। जितने आतंकवादी उनको सब भटके हुए वो मुस्लिम, गृह मंत्री जितने से मिली आतंकवादी लेते वो हैं सब और भटके इस्लाम हुए को खतरे में मुस्लिम, डाल देते हैं। तौकीर रजा जैसे वो लोग जो इस भागवत तरीके से की बात मिली करते लेते हैं, हैं इस्लाम वो को भटके खतरे हुए में डाल मुस्लिम। देते हैं। हामिद अंसारी जो बात करते हैं क्या वो भी भटके हुए मुस्लिम? वो कह देते हैं कि विभाजन के लिए भारत जिम्मेदार। नहीं तो हामिद अंसारी से पूछे ना कहीं भाई उनसे पूछा गया ना, लेकिन वो तो फिर तो ये भी बयान पद पर आता है है ना तो ठीक है, कि लोग पद से इसीलिए हटे तो गिने पद जा पर सकते हैं पद पर बैठे सहिष्णु हुए हैं, मुस्लिम, ताकि उनको ये पद मिल सके। लालसा रखते हैं, इतने बड़े पद ये पर लोग- बैठकर ये ये लोग- सही बात है ना, हामिद अंसारी ने सही बात है ना, बता दिया। मतलब जितने लोग सहिष्णु जो मुस्लिम है, हामिद अंसारी का मतलब योगदान सही बात बताइए। हुई ना ये तो। हाँ, बिल्कुल। आप सपोर्ट करते हैं ना, ये पद के लालसा रखने वाले लोग हैं, ये नहीं तो क्यों मुखौटा लेकर रहते हैं? बताइए आपके क्या कुरान में करती है कहा हामिद जाता है अंसारी क्या कि ने डबल यूनिवर्सिटी फेसेट खोल दिया, रहिए? स्कूल खोल कुरान दिया, में कॉलेज बताया खोल दिया, जाता है अस्पताल क्या? खोल दिया, गुलाम क्या कर दिया? सरवार, कुरान की क्या शिक्षा कुरान में कहाँ है? बताया मुसलमानों के जाता लिए क्या है कर कि दिया गौरा भाई? चरित्र कुरान की लेके शिक्षा अलग मुखौटा अलग लेकर आप तरीके से रहिए? भारत के मुसलमान को नहीं जानते। मैंने तमाम कभी मुस्लिमों गाँव की नहीं बात गए। की जो बड़े बड़े कभी पदों किसी पर के घर नहीं रहे, गए गरीब मैंने के। बड़े बड़े मुस्लिमों की बात की जो अलग अलग पदों पर रहे, उनको किसने कहा ये सब मुखौटा लेकर हवाई मुस्लिम रहिए? है। उनको किसने कहा मुखौटा लेकर रहिए? ये हवाई आपके मुस्लिम है। कुरान में आप पढ़ाया तस्वीर जाता दिखा है रहे क्या हैं। कि इनको दो मुसलमानों के चेहरे घर का लेकर पता नहीं रहिए, है। प्रिटेंड उनके करिए, चूल्हा चौका आप जो है की आप खबर वो नहीं है। मत दिखाइए, और जो उनके है वो आर्थिक, मत सामाजिक, दिखाइए, ये राजनीतिक कहा स्थिति जाता का है क्या? कुछ नहीं ज्ञान है इनको। ये लोग बड़े लोग हैं, ये लोग पालना में पैदा हुए, वो वीआईपी कल्चर में पढ़े लिखे, और नहीं, जब मान तक रहे पद हैं पर ना, रहे तो एक ठीक है। असली मतलब उसको कोई मुसलमान न जानता न मानता जो नहीं, बड़े पद पर मुसलमान को बैठा, ये कितने जानते जो हैं? बड़े पद हामिद पर अंसारी बैठा को उसको कितने कोई मुसलमान नहीं को जानता। जानते हैं? हामिद अंसारी को कोई नहीं जानता। आप कैसी बातें कर पूरी रहे हैं? दुनिया जानती होगी, लेकिन ये कितने मुसलमान को जानते हैं? फिर मैंने तो आपसे सवाल हामिद पूछा, अंसारी अरे कितने आप तो मुसलमान जानते को हैं ना, पहचानते हैं? किसके घर गए हैं? तो इनको निकाल किससे दीजिए ना पूछा फिर। इन्होंने? इनको कौन से निकाल दीजिए? कौन वोट दे रहा है बड़े इनको? बड़े पदों कौन पर जो सुन रहा है बैठे आप इनकी? कह रहे हैं कि वो कैसे- मुखौटा कैसे? पहनकर बैठते हैं, मैंने कहा निकाल दीजिए हामिद कौन से? अंसारी साहब को मुखिया का कौन चुनाव से लड़वा निकाल दीजिए दीजिए प्रधान ना? का, अगर जीत किसने जाए तो मैं रोका? बताऊं। किसने रोका? आप लोग तो बड़े बड़े फतवे जारी करते हैं, निकाल दीजिए कौन से? क्यों नहीं निकालते इन लोगों नहीं, नहीं, को? इनको या इनको इनके कुरान में ऐलान कौन पर सी कुरान में चल कौन बताया रहा गया है? कि आप लोग दोहरा चरित्र लेकर रहिए? इनके किसने बता ऐलान दिया? पर चल कौन रहा और है? क्या मैं ये कहूं कि फिर तमाम मुस्लिम असहिष्णु हैं? मुस्लिम है क्या? बहुत ही सहिष्णु हैं। भारत के तमाम मुस्लिम सहिष्णु हैं। मुट्ठी भर लोग, चुटकी भर लोग जो अपने स्वार्थ के लिए, नहीं, स्वार्थ सिद्धि आप के लिए चुटकी भर लोग हमेशा भले आप सहिष्णु गलत बोले। शब्दों का नहीं, इस्तेमाल चुटकी भर करते लोगों हैं। को छोड़ के और सब वो लोग असहिष्णु ठीक हैं। है, जो ऋतु खुद जी, जरा कभी आप एक नहीं असहिष्णु हुए, हैं। वो मुसलमानों को पूरी एक तरह से करने की गलत बात है। करते हैं। ओवैसी और डॉक्टर अयूब एक हो गए क्या? वो भी ये कह आप- देते हैं हो 15 गए मिनट क्या? के लिए छोड़ दीजिए, हम बता देंगे। मुसलमानों को 15 एक मिनट करने के लिए खुद छोड़ एक दीजिए, दिखा हम बता देंगे। फिर वापस से घूम फिर के वो काफिर की डेफिनेशन पर आप लौट आएंगे अगर आप मैं इन काफिर बयानों का अभी जिक्र भी- करने लगूंगी तो फिर वही होगा, क्योंकि अभी भी शुरू वही से होगा। यहीं पर बहस घूम रही है। लेकिन इन बयानों से कैसे बचेंगे, कैसे वो लोगों को रोकेंगे? तौकीर रजा जैसे लोग जो मुस्लिमों की एक अलग पिक्चर को लोगों के सामने रखते हैं, जो ये दिखाते हैं कि मुस्लिम डरे सहमे हुए, और अगर भारत में डरे सहमे हुए ना तो माफ कीजिएगा फिर कहीं ढंग से कहीं नहीं भी रह नहीं है सकते, वो। फिर कहीं नहीं रह सकते। शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए आपका। जितेंद्र त्यागी आपका भी शुक्रिया, ऋतु जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और गुलाम सरवर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।